प्रभु ने आपके आंसुओं को देखा है, वो आपके आंसुओं को पोंछेगा, वो आपको चंगा करेगा, वो आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। यदि प्रभु कोई भी चोट इन्हें लगी है परमेश्वर, जो कि प्रभु काफी लंबे समय से प्रभु चल रही है परंतु ठीक नहीं हो पा रही है, मैं प्रार्थना करती हूँ उस चोट को भी आप भरे परमेश्वर। जो हड्डी प्रभु टूटी है, यीशु मसीह उनकी हड्डियों को जल्द से जल्द जुड़ने में आप सहायता और मदद कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हो सकता है आप किसी गंभीर समस्या से होकर गुजर रहे हों और आप आंसू बहा रहे हैं, आप परेशान हैं, दुखी हैं। हो सकता है आपके जीवन में ऐसा कुछ समय चल रहा हो जब डॉक्टरों ने भी आपको जवाब दे दिया, जब डॉक्टरों ने आपसे कह दिया कि आप इस गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी बड़ी समस्या आपके जीवन में आ गई जब सब ने आपका साथ छोड़ दिया हो। तो परमेश्वर का वचन आज आपसे बातचीत करता है और परमेश्वर का वचन आपसे कुछ इस प्रकार से कहता है कि प्रभु आपके आंसुओं को पहुंचेगा, प्रभु आपके आंसुओं को पहुंचेगा। आप जानते हैं, हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो हमारे दुखों में दुखी होता है, वो हमारे आंसुओं को पहुंचता है। उसकी नजरें अपने धर्मी जनों पर लगी रहती हैं कि उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य को दिखाए। वो ऐसा परमेश्वर है, ऐसा प्रेम करने वाला परमेश्वर है। दोस्तों, हो सकता है आज आप आंसू बहा रहे हैं, किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, किसी गंभीर समस्या से होकर गुजर रहे हैं। परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि वो आपके आंसुओं को पहुंचेगा। जैसे हम राजा हिजकिय्याह के जीवन में देखते हैं, दूसरा राजा यदि 20 अध्याय में आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि राजा हिजकिय्याह रोगी हो गया, एक गंभीर बीमारी उसे लग गई और वो मरने पर था। तब परमेश्वर का वचन पहुंचा और यशायाह भविष्यवक्ता उसके पास गया और उससे कहा कि तू मरने पर है, इसलिए तुझे जो कुछ संदेश अपने बेटों को, अपने संतान को देना है वो तू दे दे, क्योंकि तेरे दिन पूरे हो गए हैं, अब तू मर जाएगा। उसे जब ये रिपोर्ट मिली तो वो बहुत निराश हुआ, परमेश्वर के सम्मुख गया और रोने लगा, अपने आंसुओं को बहाने लगा और उससे प्रार्थना करने लगा। तब परमेश्वर का वचन हिजकिय्याह के पास पहुंचा। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? यदि आप पढ़ेंगे दूसरा राजा उसका 20 अध्याय और 5 पद, तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि मैं तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन फिर यशायाह के पास पहुंचा कि तू हिजकिय्याह से कह, उसी समय तू हिजकिय्याह से कह कि मैंने तेरी प्रार्थना को सुन लिया है, मैंने तेरे आंसुओं को देखा है। जो तूने अभी अभी प्रार्थना की है, जो तूने अभी अभी आंसू बहाए हैं, उनको मैंने देखा है, मैंने तेरी प्रार्थना को सुन लिया है। इसलिए देख, मैं तुझे चंगा करता हूं और तू परसों परमेश्वर के भवन में जाने पाएगा। यानी कि अब तू मरेगा नहीं, अब तेरी मृत्यु नहीं होगी, अब तू इस गंभीर बीमारी से छूट जाएगा, तू छुटकारे को पाएगा, तू चंगाई को पाएगा। मैं तुझे चंगा करता हूं, मैं तेरे आंसुओं को पोंछूंगा, मैंने तेरी प्रार्थना को सुन लिया है, मैं तेरी प्रार्थना का उत्तर दूंगा। दोस्तों, आज सुबह में परमेश्वर का वचन आपसे भी कुछ इस प्रकार से कहता है, यदि आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं, यदि आप उसके सम्मुख अपने आंसुओं को बहा रहे हैं, प्रभु ने आपके आंसुओं को देखा है, वो आपके आंसुओं को पोंछेगा, वो आपको चंगा करेगा, वो आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। अब चाहे डॉक्टर की रिपोर्ट कुछ भी क्यों ना कहती हो, चाहे डॉक्टर ने कह दिया हो कि आपके पास बहुत कम समय है, या फिर आप बहुत गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं जिसका इलाज नहीं है, या फिर कुछ और आपके जीवन में चल रहा है जिसका सही होना आपको नामुमकिन लग रहा है, तो परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, मैंने तेरे आंसुओं को देखा है, मैंने तेरी प्रार्थना को सुना है, मैं तुझे चंगा करता हूं, मैं तुझे छुटकारा देता हूं, मैं उस समस्या से तुझे बाहर निकालूंगा, मैं उस बीमारी से तुझे चंगा करूंगा। आप उसके सम्मुख जाएं, उससे प्रार्थना करें, उसके सामने अपने आंसुओं को बहाएं। वो आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर है। अपने धर्मी जनों पर उसकी आंखें लगी रहती हैं कि उनकी सहायता में अपनी सामर्थ्य को दिखाए। जरूरत है तो आपको उसके पास जाने की, उससे प्रार्थना करने की, वो आपको छुटकारा देगा। उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है और रोज़ सुबह शाम हमारी साथ में प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं।
सो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और कर रहे हैं, और प्रभु आपके जीवन में अवश्य काम करेंगे। और हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इंस्टाग्राम में और फेसबुक में भी फॉलो किया है, हमारे साथ में आप जुड़े हुए हैं, अपने प्रार्थना निवेदनों को हमारे प्रेयर सेंटर में भेज रहे हैं और हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना कर रही है। जय मसीह की। मैं झारखंड से अनिमा कुजूर बोल रही हूँ। मेरी 3 बड़ी गवाही है। मेरा छोटा भाई जो 12 साल से घर से बाहर अलग परिवार में रहता था, माता पिता से दूर, जब मेरे पिताजी एक्सपायर कर गए उसके बाद में वह माँ जब अकेली हो गई तो मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट डाला, तो 10 से 15 दिनों के अंदर में फिर वह तुरंत अपने परिवार के साथ घर वापस आ गया और अभी माँ के साथ रह रहा है। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। दूसरी गवाही है, हमारे पैरों में बहुत दर्द था और मैंने प्रार्थनाएं सुनती थी और उसी से मैं चंगाई पाई, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। तीसरी बड़ी गवाही है कि मेरा सबसे छोटा भाई जो जमीन के केस में गलत आरोप में पुलिस पकड़ के ले गई, जेल में बंद कर दिया गया और उसके निकलने की कोई उम्मीद नहीं लग रही थी। मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट डाली और जिस दिन सुबह प्रार्थना की गई और उसके बाद उसी दिन शाम को वह घर वापस आ गया। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और अमृता सिस्टर और पी के ब्रदर को और उनकी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय मसीह की। जैसे कि आपने इस गवाही को सुना, ऐसे ही आप अपनी गवाहियों को अच्छा रिकॉर्ड करके, जिसमें आवाज़ भी क्लियर आए और आपका वीडियो भी अच्छा आए, आप ज़रूर से अपनी गवाहियों को हमें दीजिए ताकि आपकी गवाहियों को हम लोगों तक पहुंचा सके और वो भी आपकी गवाही को सुनकर आशीष पा सकें। सो मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है और प्रभु आपके आंसुओं को पहुंचेगा। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे पिता, हमारे प्रभु, हम सब के उद्धार करता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते, आपकी बड़ाई करते प्रभु। आपका धन्यवाद देते परमेश्वर कि आपने ये सुंदर सा पल हमें दिया, ये सुंदर सुबह हमें दी प्रभु, कि प्रभु जी हम आपकी महिमा करें। प्रभु आपने रात भर अपने पंखों तले हिफाजत से हमें रखा। हम सब तेरी शरण में है प्रभु और तू हम सब पर अपने सुरक्षा दायरे को रखता है प्रभु, ताकि प्रभु हम प्रभु हर प्रकार की समस्याओं से बचे रहें और आप हमें बचाते हैं। इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु। आपने रात भर में हम सबको अच्छी नींद दी है प्रभु, सुकून भरी नींद दी है, इस बात के लिए धन्यवाद। और आज का दिन प्रभु तेरे अनुग्रह, तेरी दया से हम सब ने देखा है और प्रभु सुबह में हम चाहते हैं कि पहला धन्यवाद हम आपके नाम को दे परमेश्वर, पहला आदर हम आपके नाम को दे प्रभु, और सच में तेरी उपासना करें, तेरे जय जयकार करें, तेरे नाम को धन्य करें। और प्रभु सच में आज तेरे लोग जब तेरे सम्मुख उपस्थित हैं, देश विदेशों से प्रभु तेरे लोग जो तेरे प्रेमी है, जो तुझसे प्रेम करते हैं, जिन्हें तूने चुना है प्रभु, वो तेरे सम्मुख उपस्थित है तुझे धन्यवाद देने, तुझसे बातचीत करने, अपनी समस्याओं को कहने, अपनी लाइफ की हर एक उस बात को शेयर करने के लिए जो कि वो किसी से शेयर नहीं कर सकते, वो आपसे शेयर करने के लिए प्रभु आपके सम्मुख उपस्थित है। प्रभु इस सुबह में आप एक एक जन को आशीष दें, ज्ञान बुद्धि समझ से भरे, उनकी सहायता और मदद करें और पाक रूह आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु इन्हें गाइड करें। मैं धन्यवाद करती हूँ आपके अलौकिक पवित्र आत्मा के लिए जो हमारे साथ में है, जो हमें गाइड करता है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आज एक एक जन परमेश्वर प्रभु आपकी उपस्थिति में जो बैठे प्रभु, वो आपकी उपस्थिति को महसूस करे प्रभु, कि सच में प्रभु इस सुबह में प्रभु आप उनके साथ में है मेरे खुदाबंद। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, सच में हम घटे और तू बढ़े प्रभु। प्रभु जिस प्रकार प्रभु आज की सुबह में प्रभु हमने वचन को सुना प्रभु यीशु मसीह, कि सच में प्रभु तूने हिजकिय्याह राजा के आंसुओं को देखा, उसके आंसुओं को पोंछा, उसके दुखों को आनंद में बदल दिया, उसे चंगा किया प्रभु, उसकी आयु को बढ़ाया परमेश्वर पिता। एक बैड रिपोर्ट परमेश्वर जो उसके पास आई प्रभु, उससे प्रभु वो हताश हो गया था, निराश हो गया था, परंतु प्रभु जब उसने तेरी ओर अपनी आंखों को लगाया और तुझसे प्रार्थना किया प्रभु, तूने उसकी प्रार्थनाओं को सुना। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह बैड रिपोर्ट्स परमेश्वर तेरे लोगों के जीवन में आई हैं प्रभु, वो गलत रिपोर्ट आई है परमेश्वर, जिन्हें देखकर प्रभु ये घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है प्रभु जी, डॉक्टरों ने बोला है कि कभी ये बीमारी ठीक नहीं होगी, परंतु पिता
हम उस बैड रिपोर्ट पर विश्वास नहीं करते, हम सच्चे जीवित जिंदा रखने वाले परमेश्वर पर विश्वास करते। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इन भाई बहनों के लिए प्रभु जी, जो इस बात को लेकर निराश है कि क्या इनका रिपोर्ट इनसे कह रहा है पिता, यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक वो बैड रिपोर्ट जो इनके पास आई है यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना करते कि इनकी रिपोर्ट्स बदल जाएं प्रभु, सिचुएशंस बदल जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय जो बीमारी है यीशु मसीह के नाम से इनके शरीर से चली जाए। आपने हिजकिय्याह राजा की उम्र को बढ़ाया, यीशु मसीह मैं दुआ करती हूँ कि आप इनकी आयु को बढ़ाएं प्रभु, क्योंकि तुझ पर विश्वास करते प्रभु। और प्रभु ये गंभीर बीमारी से ग्रसित है, यीशु के नाम से प्रभु वो गंभीर बीमारी इनके शरीरों से नष्ट हो जाए। धन्यवाद प्रभु तूने चंगा किया, क्योंकि प्रभु आपने जिस प्रकार हिजकिय्याह के जीवन में किया आप आज भी वही करने वाले परमेश्वर हैं। आप अपने बेटे बेटियों के जीवन में वही करें। आज इनके शरीर, इनकी मांसपेशियां, इनकी हड्डियां, इनके अंदरूनी, इनके बाहरी हर एक अंग चंगे हो जाए, सर से लेकर पैरों तक ये चंगे हो जाए, इनके हाथ पैर, इनके सेंस ऑर्गन्स हील हो जाए यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, आपने चंगा किया प्रभु। जिनके शरीर में घाव बन रहा है प्यारे परमेश्वर पिता, मैं दुआ करती हूँ प्रभु वो घाव बनना बंद हो जाए, वो घाव भर जाए यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु जी यदि प्रभु कोई भी चोट इन्हें लगी है परमेश्वर, जो कि प्रभु काफी लंबे समय से प्रभु चल रही है परंतु ठीक नहीं हो पा रही है, मैं प्रार्थना करती हूँ उस चोट को भी आप भरे परमेश्वर। जो हड्डी प्रभु टूटी है यीशु मसीह, उनकी हड्डियों को जल्द से जल्द जुड़ने में आप सहायता और मदद कीजिए। धन्यवाद प्रभु, इनके शरीरों को आप चंगा कीजिए परमेश्वर। मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद, आपने प्रभु इन्हें हर प्रकार के रोग से छुटकारा दिया है। धन्यवाद प्रभु, इनके शरीर के ऑर्गन्स काम करने लगे, मैं धन्यवाद करती हूँ। आज की सुबह में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जब पूरा दिन परमेश्वर प्रभु इन्होंने आपके हाथों में समर्पित किया है, मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी योजना इनके जीवन में पूरी हो। जो भी काम प्रभु आज के दिन में ये करने जा रहे प्रभु तेरे नाम से सफल हो प्रभु, हर एक काम में सफलता दे, रुकावटें और बाधाओं को तू दूर कर प्रभु, और हर प्रकार की जो बैड न्यूज है प्रभु आप इनसे उन्हें छुटकारा दे परमेश्वर पिता, और प्रभु इनकी सहायता और मदद करे प्रभु। जो जितने भी लोग परमेश्वर प्रभु बीमारी की अवस्था में है प्रभु, बहुत ज्यादा परमेश्वर प्रभु उन्हें अपनी आजीवन कमाई परमेश्वर पिता उस बीमारी के पीछे लगा दी है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु उस बीमारी से छुटकारा दे। जब वो तेरे पास आए हैं प्रभु, तो डॉक्टरों का डॉक्टर है प्रभु, आप प्रभु उस बीमारी से इन्हें पूर्ण रीति से छुटकारा दे, और प्रभु इनकी कमाई पर बरकत दे परमेश्वर पिता। अब वो कमाई बीमारियों में नहीं, परंतु वो कमाई इनका परिवार उसका सुख लेने पाए परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भाई बहनों ने प्रभु जी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है परमेश्वर पिता, मेरे खुदावन मैं दुआ करती हूँ हमारे साथ में सुबह शाम के प्रार्थनाओं में जो लोग शामिल हो रहे हैं पिता यीशु मसीह, उन पर, उनके परिवार पर, उनके बच्चों पर सदा के लिए तेरी आशीष और बरकतें बनी रहे पिता। जिन्होंने आपके राज्य में बोया है, अपने आपके कार्यों के लिए प्रभु अपने हाथों को बढ़ाया है, हर्ष आनंद के साथ में बोया है यीशु मसीह, उन्हें मल्टीप्लाई करके आप रिटर्न करें, अपरंपार आशीषों की वर्षा उन पर करें खुदावन, उनके लिए सब कुछ का प्रबंध करें, आशीषों में बरकतों में प्रभु तेरे लोग जिए, और प्रभु भली वस्तुएं प्रभु उनके जीवन में दिखाई दें, और वो इस बात के लिए धन्यवादी हो सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज का पूरा दिन तेरे हाथों में देते हैं। तेरे लोगों की आज के दिन की जरूरत, आज के दिन की जो वांट्स है, डिजायर्स है, वो सब कुछ पूरी होने पाए पिता। धन्यवाद, इन्हें हर प्रकार की नेगेटिव बातों से, दुष्ट की योजना से आप इन्हें बचाएं, और सब कुछ में प्रभु इनकी सहायता और मदद करें। धन्यवाद यीशु, हम सबकी विनतियों को सुनने के लिए आपका हम धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।